डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेवल एजुकेशन। आज हम लोग चैप्टर 1 का 1.3 और 1.5 पढ़ेंगे। तो ये दोनों एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग कुछ रूल्स है उसको देख लेते हैं। रूल्स क्या है? पहला है डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट रूल है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह का? 2 तरह के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है टर्मिनेटिंग में होता है कि अगर हम किसी से डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को, लाइक दिस 2/11, और अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है पॉइंट में भी या फिर जैसे भी, दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। बिल्कुल कंप्लीट डिवीजन होता है। तो जैसे देखिए, मीन्स कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। फर्स्ट 2 5 10 और यहाँ आता है 1 और ये 0 हो गया। अब यहाँ पे तो 2 से लगेगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट देते हैं और एक 0 लगाते हैं। फिर 2 5 10 और ये कंप्लीटली सब्सट्रैक्ट हो जाता, कुछ नहीं बचता, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखिए, 3/11, सॉरी 3/10 कर दीजिए। अब देखिए इसका 3 3 9, एक यहाँ है 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, ये 0। फिर ये 3 से डिवाइड लगेगा नहीं, फिर यहाँ पे डेसिमल लेंगे और एक 0 लगाएंगे। 3 3 9, फिर 1, फिर नहीं लगेगा, फिर यहाँ 3 देंगे, फिर यहाँ 10, फिर 9, फिर यहाँ पे 1, फिर 0। इस तरह से ये रिमाइंडर ऑलवेज 1 बचता चला जाएगा और ये कभी डिविजिबल, कभी कटेगा नहीं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव। दोनों में यही अंतर है, इसका रिमाइंडर कुछ बचता है और इसका रिमाइंडर नहीं बचता। एक कंप्लीटली डिविजिबल और एक कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अच्छा, अब एक और रूल है, हम लोग जब पढ़ते हैं, जब 1.5 एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें आएगा रेशनल और इरेशनल। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रेशनल को हम लोग पहचानेंगे कैसे, व्हाट इज रेशनल, और इरेशनल है, फिर इरेशनल को हम लोग कैसे पहचानेंगे वो देखते हैं। देखिए, पहला, अगर कोई p/q के फॉर्म में हो, दैट मीन्स वो रेशनल है। ऐसे लाइन खींच दीजिए, वो रेशनल है। क्या? कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो मीन्स वो रेशनल है। जैसे लाइक 2/3 या 4/5, दिस इज द रेशनल नंबर। एंड या फिर वो रिकरिंग हो, ठीक है, या फिर वो क्या हो? रिकरिंग हो, दैट मीन्स वो भी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है? कंप्लीटली रूट, या जिसका रूट निकल जाए वो भी क्या है? रेशनल है। देखिए 25 का रूट कितना है? 5 है। ठीक है, तो 5 और 5 है तो 5/1 भी तो कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? 1 से डिविजिबल करने पे उतना ही है और मल्टीप्लाई करने पे उतना ही है, 1 वैसा डिजिट है, तो हम लोग 1 कर सकते हैं, दैट इज अ रेशनल नंबर। ये आ गया 7/1 मीन्स ये भी रेशनल नंबर है। अच्छा, अब ये हुआ रेशनल नंबर का आइडेंटिफिकेशन, कैसे पहचानते हैं हम लोग। अब दूसरा देखते हैं इरेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अच्छा, जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, पहला p/q के फॉर्म में ये नहीं होगा। सेकंड, इसका कंप्लीटली रूट नहीं निकलता हो, √2 का कभी रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, √3 का कभी रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आपका इरेशनल नंबर है। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है।
जिसका रूट नहीं निकले कंप्लीट में उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब वैसे भी रूट की जो वैल्यू होती है वो कंप्लीटली कहीं कोई निकाला नहीं है, जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है उससे हम लोग लेकर चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इरेशनल, और किसे कहेंगे, जो कोई डिजिट अगर पाई से मल्टीप्लाई हो, पाई से, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू भी अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं किया है और उसकी वैल्यू भी नहीं निकली है, वो अप्रॉक्स में चलते जाता है। इसलिए जो भी इससे मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। और सेकंड लास्ट है इरेशनल नंबर पहचानने का क्या, कि जो इस तरह से नंबर बढ़ता जाए, दिखाई दे रहा है आपको, नहीं देखिए डेसिमल में 0.101, फिर 001, 001, 0001, ऐसे कोई नंबर बढ़ता जाए डिवाइड देने पे, यही इसी तरह का कोई नंबर बढ़े तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, वो भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका मैथ। हाँ बच्चों देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग द डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स ये है कि इसको डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये दोनों में से फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रॉम से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो वो आप लोग को बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम पहले ही बताए थे टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है मीन्स वो टर्मिनेटिंग है, अगर वो डिविजिबल नहीं है मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है। दो ही है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डिविजिबल है वो टर्मिनेटिंग है और जो डिविजिबल नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो लो देखते हैं। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 136। अब इसे डिविजिबल नहीं है मीन्स क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे एक डेसिमल देंगे और फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर ये 3 टाइम लग गया 300। जब डिडक्ट करते हैं तो 0 से 0 0 और 6 माइनस 0 6, ये 0 हो गया। अभी भी नहीं लगेगा, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे, अभी क्या आ गया 6 टाइम लगेगा, सॉरी यहाँ 0 लगेगा, 6 टाइम लगेगा। ये तीनों क्या है, कट गया, इसमें कहीं भी कोई रिमाइंडर नहीं है और ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है। मीन्स क्या है, फर्स्ट क्या है, ये है टर्मिनेटिंग, क्या है ये टर्मिनेटिंग, ये ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखते हैं टर्मिनेटिंग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट टर्मिनेटिंग। अब यहाँ सेकंड बनाते हैं, सेकंड है, सेकंड क्या है, सेकंड ये 1/11 यानी 11 1, ऐसे डिवाइड कीजिए इसको। देखिए 1 से 1 में अगर 11 से डिवाइड देंगे तो कैसे होगा, लगेगा नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे हम एक डेसिमल डालेंगे, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे। तो एक डेसिमल के लिए एक ही 0 लगा सकते हैं, 2 0 हम लोग नहीं लगाएंगे और दूसरा बार डेसिमल लगा नहीं सकते क्योंकि डेसिमल एक ही बार लगता है। तो एक और 0 के लिए हम लोग यहाँ पे एक 0 लगाते हैं और फिर यहाँ पे भी एक 0 लग गया। अब ये कितना से लगेगा, 9 टाइम्स लगेगा, 9 टाइम्स लगेगा। देखिए क्या आ गया, ठीक है। अच्छा 9 टाइम्स लग गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 10 हो गया, 10 में से 9 जाएगा, 1 आ गया और यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बच गया, ठीक है। अब सेम उसी तरह से एक तो डेसिमल का 0 यहाँ पे ले लेंगे और एक और 0 चाहिए तो लगेगा नहीं, तो फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक 0 लगाकर 99 लगाएंगे, ठीक है, हो गया।
पे हम लगाएंगे, फिर यहाँ क्या आ गया 1, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया 0 और ये 0। सेम उसी तरह से फिर क्या एक डेसिमल का 0 ले लेंगे और एक और 0 चाहिए हमको, 11 से लगेगा नहीं, तो फिर यहाँ पे हम 0 देंगे और फिर एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, फिर 99, 99, 99, अभी क्या आएगा, फिर यहाँ 1, 0, 0। अब देखिए इस तरह से क्या हो रहा है, ये बार बार आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब क्या हो गया कि ये डिविजिबल नहीं है, ये 1 हमेशा रिमाइंडर इसका बच रहा है। मतलब क्या है इसका, नन नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह से हम लोग मैथ को आगे बनाएंगे और सेम है, अगर इसको भी देखेंगे इसको भी देखेंगे, तीनों क्या है, एक तरह का मैथ है। इसलिए आप लोग ये तीनों कर लीजिएगा और नहीं तो बोलिए एक आध में करके और दिखा देता हूँ। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, कौन सा देख लें, ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं हम लोग, एक थर्ड देख लेते हैं, इस तो है नहीं, थर्ड देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, थर्ड फर्स्ट का है थर्ड, 4 1/8। चलिए इसको पहले फ्रैक्शन में ला देते हैं, 8 4 जा 32 और 1 33, 33/8, 8 4 जा 32 और 32 + 1 33/8। अब इसको डिवाइड देकर देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं, 8 33, 8 4 जा, ठीक है, यहाँ पे 32 आया, यहाँ पे 1, फिर डेसिमल लगेगा क्योंकि आगे तो डिजिट है नहीं, 1 से लगेगा 8, फिर यहाँ पे कितना आ गया 2, अब एक और 0 लगाएंगे क्योंकि डेसिमल तो पड़ चुका है, 8 2 जा 16, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। अब डेसिमल लगा तो एक और 0 लगाएंगे, तो अगर लगाएगा तो कितने से कटेगा, 5 से, 8 5 जा 40। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये कट गया, है ना, कट गया मतलब क्या हो गया कि ये डिविजिबल है, पॉइंट के बाद डिविजिबल है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया आपका टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, दो बना हुआ उसको आप एक्सरसाइज है, उसको आप लोग खुद से कीजिए। अगर आप खुद से करते हैं मैथ में तो सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है, थिंकिंग पावर बढ़ता है। और क्या होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नोटिस किया मैंने कि वो क्वेश्चन समझाने का इंतज़ार करते हैं, टीचर से या फिर कोचिंग वाले टीचर से या फिर फैमिली से क्वेश्चन समझते हैं। अगर आप में ये आदत डाल चुके हैं, आप ये हैबिट बना चुके हैं कि क्वेश्चन समझ लेते हैं खुद ही, तो आधी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन को खुद पढ़े और उसको समझे। चलिए ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इफ यू नो दैट 1.7 इक्वल टू इतना, मतलब 1.7 की वैल्यू ये दिया हुआ है। अच्छा, कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इतना, और without actually doing long division method, जो लंबा हम लोग डिवाइड करते हैं उससे नहीं निकालना है, इसको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है एक्सपेंशन करके, लेकिन हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस वाले मेथड से नहीं बनाना है, इस वाले मेथड से नहीं बनाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये दिए हुए हैं। अब देखिए कैसे बनेगा, हमारे पास क्या दिए हुए, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी और इसकी एंड इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें से दो कोई निकाल देते हैं, फिर आप लोग निकालिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट है, इसकी वैल्यू निकालनी है 2/7। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू निकालिए, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे निकलेगा। देखिए इसको हम लोग, चूंकि यहाँ पे वैल्यू दिए हुए है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ 1/7 इक्वल टू
0.142857। ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7, तो इसको हम लोग 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होने के बाद में 2/7 ऑलरेडी हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसको, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857, 142857, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसे 7 टू जा 14, कैरी 1, 5 टू जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 टू जा 4, 4 और 1 5, और इसमें रिमाइंडर नहीं है, 4 टू जा 8 और 2 1 जा 2, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल 0, मतलब क्या है? ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल में आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या है? ये डेसिमल, तो आंसर इसका क्या है? ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन उसी तरह से है, देखिए 3/7, इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 1/7। अब 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है? ये वाली है वैल्यू, डाल दीजिए यहाँ पे 0.142857, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा? 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और कैरी 2 17, और 3 8 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, कोई रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर 1, और 3 1 जा 3 और कैरी 1 4, डेसिमल और 0। इसका आंसर ये होगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐसे, तो मल्टीप्लाई करने का ये बहुत आसान इजी तरीका है। पहले इससे कीजिए, रिमाइंडर नीचे लिख दीजिए, फिर इससे कीजिए, रिमाइंडर नीचे लिख दीजिए, ऐसे करते हैं। तो आपका ये है आंसर किसका? इसका। अब इसी तरह से ये 3 है, ये एक्सरसाइज है, इसे आप लोग कीजिएगा, ये समझ में आपको आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये था सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए तो आपको समझने में इजी रहेगा, ठीक है। चलिए ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो 3 यहाँ पे है ही, इसकी जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में, वेयर P and Q आर इंटीजर, वेयर P and Q आर इंटीजर, P and Q आर इंटीजर, इंटीजर मतलब माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए मानते हैं, लेट x इक्वल टू 0.6, ठीक है। ये और ये मानने के लिए हम लोग पहले इसको हम लोग आगे चलते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग, इसे हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। और 10 से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? एक और चीज़ है, इसको समझिए। 10 से इसलिए करेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि जो रेकरिंग है वो 6 पे, और 6 एक डिजिट है, तो एक जीरो लगाकर हम लोग उससे मल्टीप्लाई।
10 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि रेकरिंग है। अच्छा तो ठीक है, अब क्या हो गया? तो x इंटू 10 इक्वल टू 0.6, ये है इंटू 10, और ये 6 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 6 6 6 6 ऐसे है, तो बार बार 6 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x होगा, और ये कितना होगा? 6.6 रेकरिंग ऐसे होगा ये, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, वेरी सिंपल। अब इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1, अब इक्वेशन 2 देखिए, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6 माइनस रेकरिंग 6, तो यहाँ पे क्या आ गया? 9x इक्वल टू 6, और x इक्वल टू क्या आ गया? 6/3, ये कट 9, ये नीचे आ जाएगा। अब काटेंगे तो क्या कटेगा? 2 और 3 मीन्स 2/3। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? किस फॉर्म में? 2/3 के फॉर्म में आ गया। तो ये है सीक्वेंस आपका। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.47, और रेकरिंग किससे? इस पे है। तो जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो रेकरिंग के पहले वाला एक इक्वेशन मानते हैं और रेकरिंग तक दूसरा इक्वेशन मानते हैं। तो देखिए 4 पे रेकरिंग नहीं है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड कितने से करेंगे मल्टीप्लाई? 10 से करेंगे। चलिए देखिए, पहले 10 से इसलिए करेंगे कि रेकरिंग तक एक इक्वेशन लाना है। रेकरिंग इस पे है, इस पे नहीं है, तो इसे हम एक इक्वेशन लाएंगे। तो x इंटू 10 इक्वल टू 7 पे रेकरिंग इंटू 10। अब ये हो गया 10x इक्वल टू 4.7। एक बार जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। वो इक्वेशन फर्स्ट इसलिए मानेंगे कि रेकरिंग के पहले तक का इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और रेकरिंग के बाद वाला जो बनाते हैं उसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ये बनाने का मेथड है, ये बनाने का मेथड। जिसमें रेकरिंग है वो तो ठीक है, डायरेक्ट मान लिए x और 3 जितना रेकरिंग है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया। अब देखिए क्या है इसका, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि रेकरिंग वाला भी तो बना नहीं है, ये रेकरिंग तो यहाँ पे है ही। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग करते हैं टेन, एक और 10 से, चूंकि रेकरिंग सिर्फ 7 पे ही है इसलिए हम लोग एक और 10 से 10x इंटू 10 इक्वल टू 4.7 पे रेकरिंग है इंटू 10, ठीक है। अभी क्या आ गया 100x इक्वल टू 47.7, ये इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे 1 से, इक्वेशन सेकंड माइनस 1, इक्वेशन सेकंड क्या है, ये 100 है और ये 10 है, यानी 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7। ये रेकरिंग है, ये रेकरिंग है, रेकरिंग तो रेकरिंग रहेगी क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करेगा दूसरा 7 आ ही जाएगा। रेकरिंग का मतलब क्या होता है 7, इसका मतलब 7 7 7, इसका मतलब अगर ऐसे है 0.7777, सो इसको चलता जाएगा। एक हम लोग ये होगा माइनस रेकरिंग 7 ऐसे,
इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये कहा गया इक्वेशन फर्स्ट ये है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, ये कितना आ गया 90x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा आपका, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, ये था, फर्स्ट में क्या है 4 माइनस 4.7 रेखनी था, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये तो खत्म हो जाएगा और इसमें से आएगा तो कितना 43 बचेगा, 43, ये तो खत्म हो जाएगा, इसमें से जाएगा ये। अब x इक्वल टू क्या बचेगा 43/90 है ना, इसका आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 43/90, ये PYQ के फॉर्म में आ गया, ये हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है। चलिए ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन दोनों के में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर द इरेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। हम लोग पहले देखे थे क्या, फर्स्ट में रेशनल नंबर का, दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना, अब यहाँ पे दो इरेशनल नंबर के बीच में निकालना, देखते हैं। तो ये पहला है 5/7 एंड सेकेंड है 9/11। देखिए ये इरेशनल नंबर है, अब इसको हम देखते हैं, इरेशनल नंबर है, इसके बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। अब यहाँ से हम लेते हैं, पहले डिवाइड देते हैं 7 से 5 में, क्या आ गया, अगर यहाँ पे 0 देंगे डेसिमल 7 आ गया, यहाँ पे क्या गया 1, ठीक है। अब 1 आया तो क्या आएगा यहाँ पे 0, फिर 1 से आएगा, फिर यहाँ पे आया 7, फिर 3 आएगा, 4, फिर आप आएगा 2, फिर 2, ये ऐसे डिवाइड करते आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 6 आएगा और फिर यहाँ पे 0, फिर 0, 8 आएगा, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग फिर यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बराबर क्या आया 0.71428 ऐसे आया। अब इसका डिवाइड देखते हैं कितना आता है 11 और 9, तो एक 0 लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 डेसिमल, 8 से आएगा 88, फिर यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 आया और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आएगा 0 लगाएंगे 1 से आएगा, क्या आ गया 9 आएगा और 0, फिर यहाँ पे 0 और फिर ये 8 आएगा। तो ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा, मतलब 0.81 ये आया। अब हमको ये देखना है कि इसके बीच का नंबर कौन सा है, तो आप बाकी सबको छोड़ दीजिए, बाकी सबको जरूर छोड़ दीजिए। 71 और 81 के बीच में कौन कौन सा नंबर है, तो डेसिमल लेकर देखिए 72 पहला नंबर हो गया, इसके दूसरा नंबर कितना है 0.73, तीसरा नंबर क्या है 0.74 और 0.75। कितने नंबर निकालने हैं 3 नंबर। तो जब इसको डिवाइड देकर हम लोग देखें तो ये आया, इसी के बीच में निकालना है, इसको डिवाइड दिए तो ये आया। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा, मिडिल में जो नंबर आएगा, दैट इज द इरेशनल प्राइम नंबर ऑफ ये। अब ये 1 2 3 4 ये क्या हो गया, इसके इरेशनल नंबर, इस नंबर के बीच का इरेशनल नंबर है। तो ऐसे जितना नंबर डालना हो 3 ही मांग रहा है, 1 2 3 कोई भी 3 डाल दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 9, देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल एंड इरेशनल। अब आपको इसमें क्लासीफाई करना है कि इरेशनल नंबर कौन है, रेशनल नंबर कौन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी कुछ देर पहले रूल जो बताए थे, उस रूल में ये बताए थे कि जिसका रूट कंप्लीटली ना निकले, कंप्लीटली रूट ना निकले, वो क्या है? वो है इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट क्या है? 23 का रूट निकलता है? नहीं निकलता। ये क्या है? इरेशनल नंबर। अभी रूल में फर्स्ट रूल में बताए थे। सेकंड ये है, सेकंड क्या है? 2 to 5 है, इसका रूट निकलता है। कितना निकलता है इसका रूट? 15 आता है। ये क्या है? रेशनल नंबर। इसका कंप्लीटली रूट निकल जाए तो क्या है? ये रेशनल नंबर है। अब हम लोग ये देखते हैं थर्ड। थर्ड का क्या है? थर्ड का रूट निकलता है, थर्ड का रूट निकलता है, देखिए 0.3796। इसका रूट निकलता है। इसका रूट देखिए कैसे निकलेगा, आप निकालिए इसका। अगर ये हम लोग करते हैं, ये क्या, जैसे देखिए ये है ना, रूट निकालते हैं तब भी, नहीं निकालते तब भी। 1 रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर? देखिए डेसिमल 3796। आप इसको हटाइए डेसिमल को, 10000। क्या हो गया? ये रेशनल नंबर है। तो क्या होगा? ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। अब देखिए एक चीज और हम बोले थे क्या, कि जो रेकरिंग में आए, तो देखिए ये नंबर क्या है? ऑलवेज रेकरिंग में आ रहा है ना। अभी पहचानने में रूल नंबर फर्स्ट में देखिएगा, रेकरिंग में जो आए वो क्या होता है? रेशनल नंबर आता है। तो फोर्थ क्या हो गया? रेशनल नंबर। नंबर पहले लिख देते हैं, 7.478478। इस तरह से क्या आ रहा है? ये रेकरिंग आ रहा है। ये देखिए, ये इस पर रेकरिंग आ रही है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये आ गया रेशनल नंबर। ठीक है। थर्ड है, थर्ड तो ऑलरेडी हम बताए क्या, कि जो इस तरह का नंबर बढ़े, सीक्वेंस से बढ़ता जाए, अभी रूल में वो क्या होता है? वो इरेशनल नंबर होता है। इस तरह का नंबर जो भी बढ़े वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। अभी रूल देखिए, रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर देखेंगे लास्ट।